हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 में। डियर फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि हमारा प्रीवियस वीडियो में पीएलसी एंड स्काडा में हमारा माइक्रो प्रोसेसर में 8051 माइक्रो कंट्रोलर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको उसके बारे में काफ़ी कुछ बता भी दिया था। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, मैंने कल आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं उनकी कितने टाइप क्या हैं। तो 1 बाय 1 करके हम लोग टाइप डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने 2 टाइप्स आपको कल पढ़ा दिए थे, जिसमें 1 टाइप हमारा पीएसडब्ल्यू भी हो चुका है। पीएसडब्ल्यू भी हमारा स्पेशल फंक्शन ऑफ रजिस्टर में ही आता है। तो हमारा ये क्या हुआ है, हमारे टाइप्स ऑफ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में 3 टाइप्स हो चुके हैं हमारे, जिसमें मैं आज आपको 4th टाइप पढ़ाने जा रही हूँ। जो क्या है हमारा 4th टाइप क्या है, DPTR, डाटा पॉइंटर रजिस्टर। ठीक है, डाटा पॉइंटर रजिस्टर के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो देखिए एक्चुअल में हमारा डाटा पॉइंट रजिस्टर होता क्या है जान लेते हैं आज। तो हमारा डाटा पॉइंटर रजिस्टर जो है वो हमारा क्या है, 16 बिट रजिस्टर है। क्या है ये एक हमारा क्या है, 16 बिट रजिस्टर है। इस पर अंडरलाइन कीजिए, आपको ये याद रखना है। और 16 बिट रजिस्टर होने के साथ साथ क्या है ये हमारा 2 पार्ट में, एक 16 बिट रजिस्टर में 2 पार्ट्स होते हैं इसके। कौन कौन से, DPH एंड DPL। ठीक है, DPH का मतलब है डाटा पॉइंटर हाई ऑर्डर रजिस्टर। ठीक है, डाटा पॉइंटर हाई ऑर्डर रजिस्टर। DPL का मतलब है डाटा पॉइंटर लो ऑर्डर रजिस्टर। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको फिगर समझा दिया। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। डिटेल क्या है हमारी DPTR की, DPTR डाटा पॉइंटर रजिस्टर की डिटेल ये है कि ये करता क्या है। ठीक है, करता क्या है, ये जो 16 बिट एड्रेस आता है रैम पे, जो भी हमारा रैम इंटरनल मेमोरी हमारी है, उसमें जो 16 बिट एड्रेस हम इनपुट के रूप में अप्लाई करते हैं, उसको ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है। और क्या करता है, ये एक्सटर्नल जो मेमोरी हमारी होती है, जो हम एक्सटर्नल मेमोरी को ऐड करते हैं, उसको क्या करता है, एक्सेस कराता है। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी को क्या करता है, एक्सेस कराता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इट होल्ड द 16 बिट एड्रेस ऑफ रैम एंड एक्सेस द एक्सटर्नल मेमोरी। ओके, यहाँ तक हमारा अच्छे से डिसाइड हो गया। ठीक है, क्या हुआ इसमें, देखिए DPTR का यूज हम क्यों करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, क्योंकि हमारा जो 16 बिट एड्रेसेस लाइंस जो हमें मिलती हैं इनपुट के रूप में, उनके लिए एक बहुत ही बेस्ट क्या है, ये एक बहुत ही बेस्ट जो 16 बिट एड्रेस हमें फाइंड होता है उसको होल्ड करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है। ठीक है, और क्या है, एक्सटर्नल हमारी जो मेमोरी हम ऐड करते हैं उनको एक्सेस कराने का बहुत ही अच्छा तरीका माना गया है क्या, DPTR। ठीक है, डाटा पॉइंटर रजिस्टर। ठीक है, अगर आपको DPTR की फुल फॉर्म पूछता है तो आपको ये बताना है, या आपको ये लिख के दे देता है और इसकी शॉर्ट फॉर्म पूछता है तो DPTR लिखना है। ओके, दैट्स फाइनल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट ये है कि हमारा जो DPH मैंने आपको बताया डाटा पॉइंटर हाई ऑर्डर रजिस्टर जो होता है उसका फिजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस हमारा होता है 83H। ओके, और जो हमारा लो ऑर्डर रजिस्टर होता है उसका क्या होता है, 82H फिजिकल एड्रेस। ठीक है, ये दोनों का फिजिकल एड्रेस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए DPH और DPL का यूज कहाँ किया जाता है, रैम एंड SFR को एक्सेस कराने के लिए करते हैं। ठीक है, किसे, रैम और जो हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं उनको एक्सेस कराने के लिए हम क्या करते हैं, DPH और DPL का यूज करते हैं। ठीक है, इन दोनों का भी यूज मैंने आपको समझा दिया। यहाँ तक हमारा क्या हुआ, डाटा पॉइंटर रजिस्टर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए ये 3 टाइप लिखा है, यहाँ पर 4 टाइप लिख लीजिए, क्योंकि 3 टाइप ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कौन कौन से 3 टाइप हो गए हमारे, PSW हो गया, एक्यूमुलेटर हो गया, उसके बाद B रजिस्टर हो गया। ये तीनों ही मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस में बहुत अच्छे से कंप्लीटली समझाए हैं। अगर आपको नहीं पता है
तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये समझना है रजिस्टर तो आपको प्रीवियस वीडियो देखने ही पड़ेंगे, तभी आपको ये रजिस्टर भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा 5 टाइप होगा स्टेक पॉइंट रजिस्टर। ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। ओके, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, एसपी, यानी कि स्टेक पॉइंट रजिस्टर। स्टेक पॉइंट का रजिस्टर का यूज कहाँ करते हैं, स्टेक पॉइंट रजिस्टर है क्या, उसकी कितनी बिट होती हैं और उसका वर्क क्या है, उसे क्यों यूज किया है, ये सारे क्वेश्चन हमारे मन में जो भी उठते हैं क्वेश्चन, उनका सारा आंसर आज आपको फाइंड हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप आप हेडिंग डालेंगे स्टेक पॉइंट रजिस्टर। ओके, हेडिंग डालिए। 5 टाइप हमारा है स्टेक पॉइंट रजिस्टर। ओके, क्या है, स्टेक पॉइंट रजिस्टर। देखिए, स्टेक से सीधे इस नाम से ही पता लग जाता है इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। देखिए, स्टेक का मतलब होता है स्टेक, किसी चीज को स्टेक करना, मतलब उसको बाधा पहुंचाना, उसमें रुकावट डालना। ठीक है, तो स्टेक क्या करना, इस रजिस्टर का काम क्या है, स्टेक करना। कोई भी हमारा प्रोसेस चल रहा है उसको क्या किया उसने स्टेक कर दिया। स्टेक मतलब उसको रोक दिया। ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसको रोक दिया, यानी कि उसमें इंटरप्ट दे दिया कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो स्टेक करना ये होता है। इसके बाद देख लेते हैं, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं हम क्या है। देखिए, स्टेक पॉइंटर हमारा क्या है, ये एक 8 बिट रजिस्टर है। ठीक है, एक तो लाइन हमारी ये है, तो इसको लिख लीजिए, इट इज ए 8 बिट रजिस्टर। क्या है, इट इज ए 8 बिट रजिस्टर। 8 बिट रजिस्टर होने के साथ साथ और भी इसका यूज क्या है, देखिए ये एक रैम का हिस्सा है। ठीक है, ये पार्ट माना जाता है किसका, रैम का। तो इट इज ए पार्ट ऑफ रैम। ओके, देखिए अगर क्वेश्चन में पूछे आपसे कि रैम का पार्ट कौन सा है, तो उसमें अगर ये दे दे एसपी डीपीटीआर या डब्ल्यूएसपी पीएसडब्ल्यू, ठीक है, पीएसडब्ल्यू या एक ऑप्शन और आपको कोई भी दे देगा, बट आपको वहां पे क्या आंसर करना है कि हमारा रैम का पार्ट कौन सा है, तो एसपी है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर रहना है, किसी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, बट मेंटली हम लोगों को हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्रिपेयर रहना है। इसके लिए हमें टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ रहा है। जितने भी एग्जाम हुए हैं 2021 में, उसमें देखना आप सारे प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना किस टाइप से क्वेश्चन बने हैं। बहुत ही घुमा घुमा के लॉजिकली क्वेश्चन पूछ लिए हैं, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया है उन लोगों ने। तो इसलिए हम लोगों को भी थोड़ा सा अच्छे से समझ के ही पढ़ना है। तो हमारा 2 पॉइंट्स क्या हुआ, आ जाते हैं टॉपिक पे। 8 बिट रजिस्टर होने के साथ साथ ये क्या है, रैम का एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका फीचर्स और क्या हो सकता है हमारा, ये इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो हमारा जो सीपीयू में जो हमारा डेटा होता है, जो सीपीयू होता है वो इसका यूज करता है स्टेक पॉइंट का। ठीक है, तो इसका यूज क्या करता है, यूज लिख लेते हैं, यूज्ड। ठीक है, यूज्ड क्या है, देखिए सीपीयू यूज्ड दिस
रजिस्टर फोर किसके लिए? स्टैक ऑफ पॉइंट, ठीक है, स्टैक ऑफ पॉइंट, 4 स्टैक ऑफ पॉइंट। क्या करता है, जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू इस स्टैक पॉइंट का यूज करता है, यानी कि सीपीयू इससे काम लेता है। कैसे काम लेता है? ये स्टैक करने के लिए, पॉइंट को स्टैक करने के लिए सीपीयू इसका यूज करता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए यहां तक आपका कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होता है जब रीसेट, क्या होता है जब रीसेट होने के बाद इनिशियलाइज होता है। ये क्या होता है? जब स्टैक पॉइंटर, लिख लीजिए यहां पे, व्हेन इसको थोड़ा सा हिंदी में ही लिख लीजिए। जब रीसेट होने के बाद एसपी इनिशियलाइज होता है, इनिशियलाइज होता है, तब ये क्या करता है, जो हमारी नेक्स्ट इनिशियलाइज होता है, तब उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है, तब इसका स्टार्टिंग एड्रेस 0.7H होता है, सॉरी 07H होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? 07H होता है। ये पॉइंट भी याद रखने वाला है, ठीक है। क्यों है? पूछ लेगा आपसे कि जब जो स्टैक पॉइंटर होता है वो इनिशियलाइज होता है, यानी कि इनिशियल कंडीशन में होता है, तब क्या उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है या फिर फिजिकल एड्रेस होता है, इसको फिजिकल भी बोलते हैं स्टार्टिंग एड्रेस को, तब उसका स्टार्टिंग एड्रेस 07H होता है, ठीक है। यानी कि 07H उसका फिजिकल एड्रेस है। अब आपको क्या एक्सेस कराना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो बिट एक्सेस करानी होगी, ठीक है। इसके बाद इतना समझ लेते हैं, यहां तक हमारे पॉइंट्स हो गए। अब देख लेते हैं इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा यूज क्या होता है। इसका अच्छा यूज ये है कि जब ये राइट करता है, यानी कि जब डाटा को, ये यहां पर पॉइंट लिख लीजिए, जब एसपी डेटा को क्या करता है, राइट करता है, राइट करता है, तब क्या देता है, और जब एसपी डेटा को रीड करता है तब क्या देता है। ये 2 पॉइंट हमें जानना बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए क्या करता है, हम लोग देख लेते हैं। जब ये राइट करता है तो जो हमारी प्रीवियस स्टेट थी, प्रीवियस स्टेट +1, यानी कि इसको ये भी लिख सकते हैं, या SP+1, जो स्टैक पॉइंट पहले था हमारा, उसमें 1 ऐड करके हमें क्या मिलेगा, नया डाटा फाइंड होगा, ठीक है। यानी कि जब हमारा स्टैक पॉइंट डाटा को राइट करता है, यानी कि लिखता है, तब हमारी प्रीवियस स्टेट में, यानी कि स्टैक पॉइंट हमारी प्रीवियस स्टेट में 1 ऐड करके न्यू स्टेट हमें देता है, ठीक है। डेटा आपको क्या मिलेगा, 1 ऐड करके मिलेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, पुश ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको लिख लीजिए, पुश ऑपरेशन, इसको कहते हैं पुश ऑपरेशन, ओके। अब देखिए जब रीड करता है डेटा को, जब ये रीड करता है तब क्या करता है, तब जो हमारी प्रीवियस स्टेट थी उसमें क्या कर देता है, -1 करके न्यू डेटा हमें फाइंड कराता है। यानी कि इसको लिख सकते हैं SP-1, ओके, इसको लिख सकते हैं SP-1। तो ये हमारा क्या मिलता है, जब आप डेटा को
पढ़ते हैं तब हमें ये स्टेट फाइंड होती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहां तक आपका कंप्लीट हुआ होगा। अब एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं हम। ओवरव्यू क्या है हमारा, देखिए स्टैक पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रजिस्टर है, क्योंकि कोई भी हमें डेटा इसको स्टैक करना है तो हमें इसका यूज तो करना ही पड़ेगा। अब कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अचानक उससे हमें स्टैक करना है, ठीक है, तो हम इस रजिस्टर के बगैर कैसे करेंगे, सीपीयू तो काम डायरेक्ट कर नहीं पाएगा, तो सीपीयू इसी रजिस्टर से वो वर्क लेता है, ठीक है। क्या वर्क लेता है कि जो हमारा डेटा था उसको तुरंत ही उसके पॉइंट को स्टैक कर देता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जब ये रीसेट होने के बाद, ठीक है, रीसेट होने के बाद स्टैक पॉइंट पुनः इनिशियलाइज होता है, तब क्या करता है, तब इसका एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस 07H होता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। इसके बाद जब ये राइट करता है तब प्रीवियस स्टेट में 1 ऐड करके मिलता है, जब ये रीड करता है तो प्रीवियस स्टेट में -1 करके मिलता है, यानी कि एक कम न्यू डाटा फाइंड होता है। ये क्या है, ये दोनों ही क्या है, न्यू डाटा है, न्यू डेटा फाइंड हुआ है, ठीक है। न्यू डेटा, ये हमारे दोनों ही न्यू डेटा मिलते हैं हमें, ठीक है। यहां तक हमारा ये 5 टाइप हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा है पोर्ट रजिस्टर। देखिए पोर्ट रजिस्टर के बारे में मैंने आपको पोर्ट के बारे में पीछे भी बताया था, जिसमें मैंने आपको फ्लैग पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको पोर्ट भी बताए थे, ठीक है। तो देख लेते हैं पोर्ट रजिस्टर के बारे में। पोर्ट रजिस्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर है जिससे हम लोग यूज करते हैं। देखिए जिससे हम लोग कैसे यूज करते हैं, एक ये हमारे उसमें क्या कितने मैंने आपको पोर्ट बताए थे, 4 पोर्ट बताए थे। कितने थे, 4 पोर्ट थे। 4 पोर्ट कौन कौन से थे, P0, P1, P2 एंड P3 हमारे 4 पोर्ट थे जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे, जो हमारे कनेक्टेड होते हैं मेमोरी से, ठीक है। जिसमें डेटा क्या करता है, पोर्ट में बाद में जाता है, पहले हमारे रैम में जाता है, फिर रोम में जाता है, फिर पोर्ट में कनेक्टेड होता है, जिससे हमारे क्या कनेक्ट थे, लैचेज कनेक्ट थे। आपको याद हो तो वो डायग्राम मैंने बनाया था, जो लैचेज कनेक्ट थे, हर एक पोर्ट से पहले लैचेज कनेक्ट किया था मैंने, उसी में मैंने आपको बहुत अच्छे से पोर्ट का काम बताया था, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में एक अलग से ही पोर्ट रजिस्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। पोर्ट रजिस्टर होता क्या है, ठीक है, उसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए पहले हेडिंग डालिए, पोर्ट 6 टाइप है हमारा पोर्ट रजिस्टर, ओके। तो पोर्ट रजिस्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए क्या होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट। इसे इनपुट आउटपुट पोर्ट रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग लाइन याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखिए इनपुट आउटपुट पोर्ट रजिस्टर किसे कहते हैं, या इनपुट आउटपुट पोर्ट रजिस्टर कौन सा होता है, तो आपको क्या बताना है, पोर्ट रजिस्टर होता है जिसमें क्या होते हैं, आप डाटा को इनपुट भी यानी कि उसे इन भी कर सकते हैं और डाटा को आउटपुट के रूप में फाइंड भी कर सकते हैं, यानी कि इनपुट के रूप में भी ये वर्क करता है और आउटपुट के रूप में भी वर्क करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि देखिए इनपुट अप्लाई तो आप पोर्ट पे ही करेंगे ना। कोई भी इनपुट है पहले पोर्ट में इनपुट पिंस पे जाएगा, फिर आउटपुट पिंस पे मिलेगा, क्योंकि इसमें टोटल कितनी पिन होती है, 32 पिन होती हैं पोर्ट में। 1 पोर्ट में हमारी कितनी होती है, 1 पोर्ट में हमारी 8 पिन होती हैं, ठीक है। वन पोर्ट में कितनी होती है, 8 पिन होती हैं। इस तरह से हमारे 4 पोर्ट होते हैं, लिख लीजिए यहां पर। इसमें 4 पोर्ट
होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4 पोर्ट होते हैं, जिसमें 1 पोर्ट में 8 पिन होती हैं और 4 पोर्ट में कितनी हो जाएंगी? 32 पिन। इसलिए देखिए यहां पे लिखिए, इसलिए इसे 32 पिन रजिस्टर भी कहते हैं। ओके, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 32 पिन रजिस्टर भी इसको कहते हैं, ठीक है, भी कहते हैं। ये मैंने बता दिया क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे 4 पोर्ट होते हैं। उन 4 पोर्ट के बारे में लिखेंगे। देखिए 4 पोर्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, यहां पे लिख लीजिए। 4 पोर्ट हमारे कौन कौन से हैं? P0, P1, P2 एंड P3। ओके, ये हमारे 4 पोर्ट होते हैं, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए क्या करता है ये, हर एक पिन को डिजाइन कैसे किया जाता है, यानी कि एक पिन का डिजाइन कैसे होता है, ये आपको बताती हूं। यहां पे पॉइंट लिखिए, इसको स्टार लगाइए, बहुत ही जरूरी पॉइंट है। हर एक पिन, एवरी पिन को एक किससे, एवरी पिन को एक ट्रांजिस्टर से और एक पी रजिस्टर से, एक ट्रांजिस्टर एंड 1 पी रजिस्टर से डिजाइन किया जाता है, ठीक है, से डिजाइन किया जाता है। समझ में आ गया होगा कि एक पिन को बनाने के लिए कैसे क्या क्या लगाते हैं। एक ट्रांजिस्टर लगाते हैं और एक पी रजिस्टर लगाते हैं। इन दोनों को कंबाइंड करके एक पिन रेडी की जाती है, उसको मैंने बता दिया आपको, डिजाइन किया जाता है, ठीक है। ओके, ये पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक पिन में क्या क्या चीजें हमारी लगी रहती हैं, एक ट्रांजिस्टर और एक रजिस्टर। ओके, दैट्स फाइनल। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसी का पॉइंट एक और समझते हैं। पॉइंट क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब पिन कॉन्फ़िगरेशन, इसके जो हमारा पिन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कराते हैं उसको समझते हैं। यहीं पे लिख दे रही हूं, पॉइंट है हमारा, इसी पॉइंट के रूप में लिख लीजिए। पिन कॉन्फ़िगरेशन इसके लॉजिक क्या हो सकते हैं, 0 या 1 पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसा आप लॉजिक देंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, पिन कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर आप जीरो इनपुट देंगे, इसके लिए एक फिगर बना लीजिए, यहां पे ये लिख लिया होगा। देखिए एक फिगर बना के बताती हूं, थोड़ा सा इसको बनाइए। ये क्या है, देखिए पोर्ट रजिस्टर बनाया है, 8 फीट का एक पोर्ट आपको बना दिया ये, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, पोर्ट 0 इनपुट रजिस्टर। ये क्या है, पोर्ट 0 इनपुट आउटपुट रजिस्टर। ओके, इसको क्या बोलेंगे, पोर्ट 0 इनपुट आउटपुट रजिस्टर। अब यहां पे देखिए ये हमारा कनेक्ट है, जहां पर क्या माना है हमने, 0 है, ठीक है, यानी कि आपने इनपुट अप्लाई क्या किया है,
जीरो इनपुट अप्लाई किया है। देखिए इस तरह से हम लोग फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा क्या है, इनपुट होता है, ये हमारा इनपुट है, यहाँ से हमने इनपुट अप्लाई किया है। अब इनपुट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ पर आप 0 या 1 दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। बट हमने क्या किया, 0 माना है, यहाँ पर लॉजिक क्या लिया है, 0 लिया है अभी इस टाइम पे। तो ये जो हमारा बीजेटी लगा रहता है, ये हमारा जो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा ग्राउंडेड रहता है, ये हमारा ग्राउंडेड रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसे आपको समझाती हूँ। ये क्या लिया हमने, पोर्ट 0 इनपुट आउटपुट रजिस्टर, ठीक है। मैंने आपको बताया पोर्ट इनपुट और आउटपुट दोनों के जैसे वर्क करता है, तो यहाँ पर पोर्ट इनपुट आउटपुट इसीलिए लिखा है। रजिस्टर एक इनपुट आउटपुट पोर्ट हमने लिया है, ठीक है। यानी कि एक P लिया है, मान लिया P0 हो या P1 हो या P2 हो या P3 हो, ठीक है। 4 पोर्ट होते हैं, उनमें से 1 पोर्ट को हम समझ रहे हैं। तो देखिए ये हमारा डायोड, सिंपली एक डायोड लगा है, जो क्या है, यहां पर हमने क्या लगाया है, देखिए बफर है, ये हमारा बफर है। यहाँ पर लॉजिक हमने 0 दिया है, तो 0 हमने लॉजिक दिया है, तो हमारा पोर्ट रजिस्टर में भी 0 आया है, ठीक है। जब 0 यहाँ आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 0 आने के बाद ये क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या किया, इनपुट अप्लाई किया, तो इनपुट के रूप में भी 0 आ रहा है और आउटपुट के रूप में भी 0 मिल रहा है। यानी कि हमारा इनपुट आउटपुट रजिस्टर इसीलिए होता है, इनपुट भी 0 दे रहा है, आउटपुट भी 0 दे रहा है। यानी कि आप इनपुट पे जो अप्लाई करेंगे आपको आउटपुट में वही फाइंड होने वाला है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या समझ लिया, हमने पोर्ट रजिस्टर को अच्छे से समझ लिया। अब हमें उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। 32 पिन होती हैं, 4 पोर्ट होते हैं और एक पोर्ट में 8 पिन होती हैं, ये भी लिखवा दिया। ये भी पूछ सकता है कि एक पोर्ट में कितनी पिन होती हैं, तो कितनी पिन बताना है आपको, 8 पिन होती हैं। उसके बाद एक पिन का आप कैसे डिजाइन करेंगे, तो एक ट्रांजिस्टर लगा देंगे और उसी में एक P रजिस्टर को लगा देंगे, तो हमारी एक पिन रेडी हो जाएगी बनके, ठीक है। इसके बाद क्या बताया मैंने, पिन कॉन्फ़िगरेशन के लिए लॉजिक 0 या 1 पर ये डिपेंड करता है। आपको 1 पिन का कॉन्फ़िगरेशन कराना है तो आप उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, इस पर ये डिपेंड, इसका कॉन्फ़िगरेशन उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद PSW के बारे में मैंने आपको नेक्स्ट टाइप बता भी दिया था, इसीलिए मैं पढ़ा नहीं रही हूँ उसको। लेकिन एक हमारा टाइप और बचता है, अभी हमारे 3 टाइप्स बचे हैं, जिसमें देखिए एक टाइमर काउंटर, टाइमर एंड काउंटर को भी हम लोग अच्छे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और T मोड रजिस्टर को भी पढ़ेंगे, और जो हमारा कंट्रोल रजिस्टर होता है उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये 3 टाइप जो हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अच्छे से। तब तक के लिए इतना आप कंप्लीट करिए और नोट्स पे लिखते भी जाइए और अच्छे से समझते भी जाइए, और बार बार रिवीजन कंटिन्यू बनाए रखिए। जितना भी हमारा नया सिलेबस ऐड हुआ है उस नए सिलेबस को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम होने वाले हैं नए सिलेबस से तो क्वेश्चन आने ही वाले हैं। और जो हमारा पुराना जितना भी सिलेबस है उसको भी कंप्लीटली रखिए, ऐसा नहीं कि उसे आप छोड़ दे रहे हैं, उसको भी कंप्लीट रखना है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। जो सिलेबस में है वो तो आना ही आना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।